1 से 9 नंबर की बात करते हैं तो 1 को रिप्रेजेंट करने वाले अल्फ़ाबेट जो हैं A I J Q Y के मोबाइल नंबर की 6th प्लेस पे होते हो आप। आपकी डेट ऑफ बर्थ कोई भी हो, आपकी पर्सनैलिटी जो होती है ना, आपके मोबाइल के 6th नंबर के प्लेस पे जो नंबर है वो आप होते हो। आपका स्वभाव कैसा है आपके मन नंबर से पता कर सकते हो। डबल R के कारण उनको इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो गई और आगे चल के वो समस्या इतनी बढ़ गई कि उनको अपनी जान भी देनी पड़ी। 951 होता है आपका लक प्लेन एक्टिवेट हो जाता है। जिसके भी बर्थ चार्ट में 951 होता है वो 100% उसके जीवन का लक फैक्टर ऑन होता है। वैसे हम मानते हैं 248 मोबाइल नंबर में होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे जब DT की बात करते हैं ना तो बहुत सारे लोग इसके लिए भी परेशान होते हैं कि हम बर्थ नंबर से देवता को माने कि डेस्टिनी से माने। फिर जब हम नेम कैलकुलेट करते हैं हम देखते हैं कि उसकी फ्रिक्वेंसी कहीं उसके नंबर के एंटी तो नहीं जा रही है। स्वागत है आपका हमारे चैनल बीयू पे। कैसे हो आप? महाकाल की कृपा है भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने मुझे मौका दिया कि आपके दर्शकों तक और जो भी बाद में आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से जिनके पास भी ये ब्लेसिंग पहुंचेगी, तो मैं डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार से सबसे पहले तो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रो, मैं अरविंद एल माखीजा डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार में आप सबका स्वागत करता हूं दिल से। मैं चाहता था कि मेरे थ्रू या आपके माध्यम से ऐसे कह सकते हैं कि लोगों तक वो ब्लेसिंग पहुँचे जो मेरे गुरुओं से मैंने सीखी है। तो आज आपने इनवाइट किया तो सबसे पहले आपका धन्यवाद। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ब्लेसिंग पहुंचाने की। देखो, ब्लेसिंग्स तो ठीक है, बट मुझे लगता है हम तो सिर्फ एक जरिया है। आपने महादेव बोला ना, जी महाकाल, जी सर। तो बस उन्हीं का ही है जो करा धरा है, उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। जी तो सर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर ना हमने बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने शूट किए हैं, ठीक है। हम्म, लेकिन उसके बावजूद भी ना कुछ सवाल ऐसे आए थे मेरे जैसे आते हैं ना कमेंट्स में कि जी इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसका। वैसे आपके अब मैं पूछूं, जनरली लोग बाग न्यूमरोलॉजी को लेके कंफ्यूज्ड बहुत होते हैं, हाँ नंबर्स को लेके बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, ठीक है, कि उनको पता नहीं है कि ये डेस्टिनी नंबर है। इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी दे सकते हो प्लीज? जी ज़रूर, सबसे पहले उसी पे चलते हैं। तो जैसे कि हम मानते हैं कि हम एक विशेष तारीख को, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि महाकाल ने जो डेट ऑफ बर्थ आपको दे दी वो ब्लेसिंग है। हम्म। ठीक है, काफ़ी लोगों को इस चीज़ से डराया जाता है कि 4 नंबर वाला है तो उसके जीवन में स्ट्रगल ही होगा, 8 नंबर वाला है तो उसका काम कोई भी पहली बार में ना होगा, दूसरी बार में ही होगा। तो कहीं न कहीं कुछ लोगों को डरा के उसको न्यूमरोलॉजी को ऐसे कहें कि लोग डरते भी हैं इस चीज़ हम्म। से। तो इससे कोई डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमको डेट ऑफ बर्थ किसने दी है? उस प्रभु ने दी है, उस महाकाल ने दी है। तो महाकाल हमारे पिता हैं, तो कोई पिता होगा जो अपने बच्चे का बुरा करे? ऐसा संभव नहीं है, ठीक है? सही बात। तो जो डेट ऑफ बर्थ मिली है ब्लेसिंग है, उसके लिए कभी परेशान नहीं होना है। हाँ, अब इसको थोड़ा-सा इस तरह से समझते हैं, एक होता है हमारा बर्थ नंबर, एक होती है हमारी डेस्टिनी। अब बर्थ नंबर क्या होता है? जिस भी विशेष तारीख को आप पैदा हुए हो, ठीक है? अगर 1, 10, 19, 28 अगर कोई व्यक्ति इस तारीख को पैदा हुआ तो उसको हम न्यूमरोलॉजी के अंदर हर नंबर को सिंगल डिजिट पे ले जाते हैं। तो अगर 19 तारीख को भी पैदा हुआ है तो 1 + 9 को सिंगल डिजिट पे ले जाएँगे, 10 हम्म। उसको सिंगल पे ले जाएँगे तो 1। तो वो होता है आपका बर्थ नंबर। मतलब वो हो गई आपकी पर्सनैलिटी। इसी तरह से 2 का भी होगा, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी। ठीक है? तो कोई भी व्यक्ति 1 से 31 तारीख के बीच में ही पैदा हुआ है। ठीक है? तो मतलब उसके जन्मदिन 1 से 9 तारीख के बीच में ही कैलकुलेशन बैठेगा। तो जैसे कि हमारे 9 ग्रह होते हैं और 9 ही नंबरों से हम न्यूमरोलॉजी से हम्म। प्रेडिक्शन पार्ट में हम्म। प्रेडिक्शन करते हैं। अब बर्थ नंबर क्या होता है? जिस दिन आप पैदा हुए, ठीक है? अब वो तो विशेष कृपा है, उसको तो कोई चेंज कर ही नहीं सकता, बिल्कुल। ठीक है? तो वो हो गया आपका स्वभाव। अब स्वभाव देख लो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सालों से स्वभाव चेंज नहीं होता है। हम्म। आप देख लो, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं दूर से देखते हैं, अरे बाबा इससे तो बाबा ये मुझसे बात ही ना करे, ये बात करेगा तो फँस जाऊँगा। कई लोग होते हैं ना ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं, दूर से पता चल जाता है, हम्म। बस हमसे दूर ही रहे। तो बर्थ नंबर क्या होता है? आपका स्वभाव। डेस्टिनी आपको महाकाल ने क्या दी है? एक विशेष ब्लेसिंग। जब आपकी जर्नी, मतलब जीवन की पूरी जर्नी, या ऐसे कहें ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ को जब मैं सिंगल डिजिट पे ले जाता हूँ, तो सिंगल डिजिट पे जो डिजिट आता है वो होती है आपकी डेस्टिनी, जो होता है आपका भाग्यांक। क्योंकि डेस्टिनी का मतलब क्या होता है? हमारा भाग्य। ठीक है? तो हमको महाकाल ने जो भी डेट ऑफ बर्थ दी है, आपको आपका स्वभाव भी दे दिया जाता है पहली तारीख को, जिस दिन आप पैदा हुए हम्म। उसी दिन आपका स्वभाव भी मिल जाता है। और लास्ट डेट जो आपकी डेस्टिनी होती है वो आपकी एक्टिवेट होती है आपके 35 की एज के बाद। ठीक है? ठीक है। मतलब आप जैसे ही आप 30 फेस का फेस क्रॉस करते हो, आपके जीवन में मैच्योर भी हो जाते हैं और वो नंबर जो है अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये ना होगा कि आपका बर्थ नंबर आपकी ब्लेसिंग करना छोड़ दे। हम्म। तो लोग इसके लिए कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं जो हमसे जुड़ते हैं 35 से प्लस होते हैं। फिर वो बोलते हैं कि हम बर्थ नंबर से हम रेमेडी करें कि डेस्टिनी से। क्योंकि हर नंबर की एक ब्लेसिंग भी होती है, तो हर नंबर का कोई ना कोई एनिमी नंबर भी हो जाता है।
तो उसके कारण लोग डरते हैं कि मैं इसकी रेमेडी करूं कि इसकी, या मुझे ये करनी चाहिए कि नहीं। जैसे कि 1 और 8 आपस में दुश्मन नंबर कहलाते हैं, सूर्य और शनि। अब सूर्य शनि की अगर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँ, तो सूर्य जी के ही पुत्र हैं शनिदेव। अब शनिदेव जी की बात करें तो उन्होंने उन्हें अपनाने से मना कर दिया था कि मेरा पुत्र इतना गोरा होना चाहिए, काला तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने जब उन्हें अपनाना चाहा, उन्होंने कहा मैं तुम्हें अपना तो लूँगा कि तुम मेरे बेटे ही हो, लेकिन तुम्हें मैं वो राजपाट नहीं दे सकता या वो सूर्य वाली गद्दी तुम्हें नहीं दे सकता। तो इसलिए शनिदेव पाताल के स्वामी बन गए और उन्होंने अपना साम्राज्य स्टार्ट किया। तो 1 और 8 आपस में एंटी इसके लिए कहलाए जाते हैं, क्योंकि वो भी बोलता मैं बड़ा, वो बोलते हैं मैं बड़ा, तो एक मयान में 2 तलवार रह नहीं सकती, तो इसलिए। तो कई बार तो ऐसा भी देखा गया है किसी का बर्थ और डेस्टिनी दोनों सेम भी होते हैं। जैसे कि बर्थ नंबर आपका 1 है और डेस्टिनी आपकी 8 आ रही है, तो लोग इससे भी डरते हैं कि मेरा बर्थ 1 है और 8 डेस्टिनी, अब मैं इसकी रेमेडी भी नहीं कर सकता, उसकी रेमेडी भी नहीं कर सकता, तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो बस यही कन्फ्यूज़न आता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी नंबर वाले को किसी भी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डरना क्यों है? पिता ने ही तो दिए ये वो सही आशीर्वाद, बात है। महाकाल ने ही दिया आशीर्वाद, तो महाकाल तो बुरा करेंगे नहीं, ठीक है? कर्म है जो उसको भोगना है, तो कर्मों से ही सारी चीज़ें, और कर्म बैलेंस हम कैसे कर सकते हैं? छोटे-छोटे उपाय करके। तो डरना किसी चीज़ के लिए नहीं होता है। तो क्या न्यूमरोलॉजी की हेल्प से किस्मत बदली जा सकती है या किस्मत का लेख लिखा ही है? देखो, हम कहते हैं कि जिस व्यक्ति के नसीब में जो लिख गया, वो लिख गया। भाग्य तो आप किसी का बदल नहीं सकते हो। न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हाँ, अगर आपको देखो एक ऐसा कहूँ कि एक व्यक्ति है, जिसे रास्ता नहीं मालूम है मुझे कहाँ जाना है, और वो चलता जा रहा है, तो वहाँ पे मंजिल पे पहुँचने में उसे समय लगेगा। अगर वो न्यूमरोलॉजी की हेल्प ले ले, उसे पता है कि मेरा आगे रास्ता ये है, मुझे अभी सतर्क होना है और कब मुझे सतर्क नहीं होना है। अगर ये पता हो जाए, तो ब्लेसिंग है। उसको आपको पता है आगे ठोकर लगने वाली है, तो आप सतर्क होके चलोगे, ठोकर से बचने की कोशिश करोगे। नंबर्स क्या करते हैं, आपको एक मार्गदर्शन करते हैं, जिससे आप लोगों को ब्लेसिंग हो जाती है कि उसको पता होता है कि ये ईयर मेरे लिए थोड़ा-सा रिस्की ईयर हो सकता है, तो मैं इस साल उस चीज़ों से बचूँ, जो मुझे नहीं करनी चाहिए। ठीक है? तो अगर वो ब्लेसिंग कर लें, तो सारी चीज़ें बैलेंस होती हैं। परफेक्ट। अभी जब हम बाहर बैठे थे, हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि मोबाइल नंबर क्यों ज़रूरी है? जी, जो उसमें नंबर्स होते हैं, बिकॉज़ हर एक नंबर की एक अलग एनर्जीज़ होती है, ठीक जी। है? तो थोड़ा-सा मोबाइल नंबर के बारे में बताओगे, ये इफ़ेक्ट करता है, मतलब अफ़ेक्ट करता है लाइफ़ को? 100% सर, मोबाइल नंबर का इम्पैक्ट होता है। एक छोटी-सी बात इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं। आप अगर अपने मोबाइल नंबर से मोबाइल लेके जाने से पहले अगर घर से निकल गए या भूल गए, इसको ऐसे पढ़ लेते हैं कि आप अपने चलते समय मोबाइल अपने घर पे भूल जाए, तो थोड़ी देर में रास्ते में जब याद आएगा ना मोबाइल गुम हो गया, तो ऐसा लगेगा कि मेरा मेले में बच्चा गुम हो गया। फ़ील हुँ। करते हैं ऐसा? ठीक है? तो मोबाइल नंबर की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम सब ने अपने साथ जोड़ रखी है, तो अगर आपने नंबर जोड़ रखा है तो उसका कहीं न कहीं नंबर का इम्पैक्ट आपके पास आ रहा होता है। अब सबसे अद्भुत बात ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कि 90s की सदी के होंगे। वो क्या कहते हैं कि मेरे पास तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं। ऐसे हाँ, भी बहुत लोग बहुत होते हैं। बहुत सारे आते हैं ऐसे। ठीक है? मेरे को तो पता ही नहीं। और हुँ, एक रेयर चीज़ वो मैंने ऑब्ज़र्व की है अपने जीवन में जब प्रैक्टिस करते समय, तो बहुत सारे लोग आते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ जनवरी 1 ही होता है। मतलब क्योंकि उनके माता-पिता को पता ही नहीं था जन्मदिन कब है, तो पहला साल नया साल, तेरा न भी जन्मदिन नया साल। ठीक है? तो होता ये है। चीज़ मैंने हाँ, देखी है। हुँ, ठीक है? तो हम उस समय क्या करते हैं, जब उसके बाद डेट ऑफ बर्थ नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम उसके मोबाइल से कोशिश करते हैं उसकी हेल्प करने की। हुँ, अब मोबाइल नंबर पे अगर मैं आपको आज एक चीज़ बताने जा रहा हूँ थोड़ी-सी, अब सब जने अपना-अपना जो बाद में भी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हुँ, चीज़ों को देखेंगे, वो खुद चेक कर सकते हैं कि उनके साथ वो उनका स्वभाव है कि नहीं। हुँ, ठीक है? तो अगर आपके मोबाइल नंबर की 6th प्लेस पे होते हो आप, आपकी डेट ऑफ बर्थ कोई भी हो, आपकी पर्सनैलिटी जो होती है ना, आपके मोबाइल के 6th नंबर के प्लेस पे जो नंबर है वो आप होते हो। आपका स्वभाव कैसा है, ओके। आपके मन नंबर से पता कर सकते हो। और सबसे विशेष कृपा तो ये भी है कि मोबाइल नंबर से ये भी पता कर सकते हो कि आपकी बीवी का स्वभाव कैसा होगा। कैसे, थोड़ा ठीक है? एग्ज़ाम्पल बताओ? तो आपके मोबाइल नंबर की 7th प्लेस पे हाँ, वो होती है आपकी हुँ, वाइफ़ का नंबर। मतलब वो आपका स्पाउस होता है, वो आपका स्पाउस को रिप्रेज़ेंट करता है। अब जैसे कि किसी व्यक्ति के मोबाइल नंबर की 6th प्लेस पे, ठीक है? अगर 6th प्लेस पे उसका नंबर 7 आता है, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, किसी हुँ, व्यक्ति के 6th नंबर की प्लेस पे 7 नंबर एग्ज़ाम्पल आता है, तो 7 नंबर क्या होता है? डीप रिसर्च का नंबर होता है, थोड़ा-सा डिटैच होने का नंबर होता है। कई बार क्या होता है कि जब 7 नंबर की जब हम बात करते हैं, वैसे तो स्पिरिचुअल नंबर है, हुँ, मतलब आध्यात्म से तो वो जुड़ा होगा ही होगा, हुँ, ठीक है? और इसी जगह उसकी वाइफ़ का उसके माने जस्ट बाद में, जैसे कि मैंने बोला 6th नंबर पे आप होते हो और 7th नंबर पे आपकी वाइफ़ होती है। हुँ, अब वाइफ़ का नंबर अगर 9 है, ठीक है? मतलब आपके मोबाइल नंबर के 7th प्लेस पे 9 नंबर लिखा हुआ है,
ठीक है, तो 9th नंबर जब लिखा हुआ है तो आपकी वाइफ कैसी होगी? हनुमान जी की तरह, माना हनुमान जी की ब्लेसिंग उनके ऊपर विशेष होगी। जब प्रेम करेंगी तो राम की तरह, और क्रोध करेंगी तो हनुमान जी की कहते हैं ना, पूंछ में आग नहीं लगाते। अगर उनको नाराज कर दिया तो प्रभु मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लंका जल जाएगी। लंका जल जाएगी। ठीक है, तो हम 9 नंबर को मानते हैं, हनुमान जी का नंबर भी हनुमान जी का नंबर भी मानते हैं, उसको शिव जी का नंबर भी मानते हैं। ब्लेसिंग करते हैं तो शिव की तरह, गुस्सा करते हैं तो महाकाल की तरह। तो 9 नंबर वालों के अंदर एनर्जी बहुत होती है। अब 7 नंबर वाला व्यक्ति पहले ही थोड़ा सा डिटैच होगा, अब उसकी बीवी तो उसको डांटती रहेगी, तो कैसे डांट खाता रहेगा। तो कहीं ना कहीं नंबर बहुत इम्पैक्ट करते हैं। मोबाइल नंबर की लास्ट प्लेस, चलो एक और चीज़ शेयर कर देते हैं। हाँ। मोबाइल नंबर की लास्ट प्लेस होती है आपका कैसे लोगों के साथ संबंध है, भाई कैसे लोग आपको फ़ोन करते होंगे। ठीक है, उसके लिए एक एक नंबर को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर किसी के मोबाइल नंबर की लास्ट प्लेस पे कुछ ना कुछ अलग होगा ही। तो जिसके भी मोबाइल नंबर के लास्ट प्लेस पे 1 होगा, तो कैसे फ़ोन आते होंगे, मतलब आपके समझो एक एग्जांपल पकड़ लो कि लास्ट मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट 1 है एग्जांपल, तो आपको कैसे लोगों के फ़ोन आते होंगे? हमेशा वो अपनी बात सुनाने की कोशिश करेंगे, आपकी बात को बाद में सुनेंगे, लेकिन अपनी अपनी चीज़ है ना वो पहले सुनाएंगे। मतलब आपको बोलने का मौका ना, वो पिता की तरह होंगे, ऑर्डर देंगे, ऑर्डर लेंगे ना। ओके। ठीक है, आपको समझाएंगे। अथॉरिटी होगी उनके अथॉरिटेटिव पास। नंबर है हाँ। 1, जैसे सूर्य पिता का नंबर हम मानते हैं, तो अपनी अथॉरिटी दिखाएंगे। यही अगर आपके मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट पे 2 होगा। अब 2 नंबर की ब्लेसिंग हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा काम है, या ऐसे कहें कि उसका काम है कि जितने फ़ोन आएंगे उतने पैसे मिलेंगे, तो वो 2 नंबर ले ले। क्योंकि 2 नंबर वाले कैसे होते हैं, जब भी आप फ़ोन उठाओगे तो अपनी फीलिंग्स शेयर करते ही मिलेंगे। जिसके भी मोबाइल नंबर में 2 होगा, उसको फ़ोन कैसे आते होंगे, दुखड़ा रोने वालों के। सारा दिन उसको फ़ोन ऐसे लोगों के आते होंगे, भाई ये कर, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मतलब अपनी समस्याएं सुनाने वाले, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने वाले। और आप देखोगे बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जिसके मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट पे 2 है। अब वो 2 नंबर उनकी फ्रिक्वेंसी कहते हैं, तो देख एक 2-2 घंटे फ़ोन पे उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या हो गया, कितना समय निकल गया फ़ोन पे। अब इसी जगह अगर 3 नंबर की हम बात करें कि किसी के मोबाइल नंबर की लास्ट डिजिट पे 3 है, ठीक है, तो वो वैसे 3 नंबर की फ्रिक्वेंसी क्या बताती है, 3 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं, मेरी आवाज़ सुनो। तो अब 3 नंबर वाले जो हमको फ़ोन करेंगे तो वो कैसे बोलेंगे, वो भी ऐसे ही होंगे, मेरी आवाज़ सुनो। ठीक है, आपको अपना ज्ञान देंगे, मतलब आप उन वो आपसे सलाह बाद में लेंगे, पहले आपको सलाह ज़रूर देंगे। ठीक है, या गुरु का नंबर हो गया ना। गुरु का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, लेकिन 3 नंबर वालों को एक ऐसे कहें कि ये विशेष कृपा गुरु की तरफ से ही होती है। वो चाहते हैं कि उनको जो भी पता है बता दिया जाए। अब 4 नंबर की जब बात करें कि आपके पास अगर मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट पे 4 होगा, तो कैसे कम्युनिकेशन करने वाले होंगे? अलग से बात करने वाले, जैसे कि कुछ डिफरेंट, मतलब जैसे कि आपका प्रोफेशन ये है कि पॉडकास्ट से आप रिलेटेड कार्य करते हो, तो आपको राहु किससे रिलेटेड होता है? हमारे इक्विपमेंट से, इलेक्ट्रॉनिक डिजिट गाइड से, मतलब ऐसे कहेंगे इक्विपमेंट से जो भी होते हैं हमारे 4 नंबर से इलेक्ट्रिक जो भी आप यूज कर रहे हो। हाँ, ठीक है, मोबाइल से हम पढ़ सकते हैं। तो 4 नंबर वाले कैसे होते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, पुष्पा की तरह होते हैं, झुकते नहीं हैं। ठीक है, तो अपनी उसको अगर आप देखो, 4 नंबर वाले की ब्लेसिंग सबसे बड़ी ये होती है कि जब आप उनके साथ अच्छे चलोगे तो आपको 100% नहीं 200% देंगे। ठीक है, लेकिन जब बात वहाँ पे आ जाती है, जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो उनके साथ कोई खड़ा नहीं रहता। तो 4 नंबर वाले क्या बताते हैं? अचानक से फ़ायदा, अचानक से नुकसान। तो कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग होती है। तो 4 नंबर वाले अगर फ़ोन है आपके नंबर के लास्ट डिजिट में 4, तो या तो फ़ोन करेंगे ऐसे लोग जो अलग अलग ऐसे कहेंगे प्रोफेशन को बिलोंग करते हो, या तो ऐसे लोग जो या तो बोलेंगे बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया, और या तो बोलेगा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो या तो फ़ायदा या तो नुकसान की फ्रिक्वेंसी दिखाती है। वैसे हम मानते हैं 248 मोबाइल नंबर में होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, 2 4 और 8 हम अवॉइड करवाते हैं कि कोशिश करो इस नंबर्स को मत लो। ये एक साथ होना चाहिए, अलग अलग आप बता रहे हो? पूरे मोबाइल नंबर में अगर 248 कहीं पे भी है, किसी भी प्लेसमेंट पे, स्पेशल अगर लास्ट के 4 डिजिट में है, तो वो तो प्रॉब्लम करेगा। ओके। जैसे कि हमने देख लिया, अगर हम इस तरह से पढ़ लें कि आपकी 6 प्लेस पे 1 है और 7 पे वाइफ है, 8 नंबर लेके बैठे हो आप, आपके मोबाइल में 1-8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है 6th और 7th प्लेस पे, तो दोनों के विचार एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। मिलेंगे नहीं तो फिर जय श्री महाकाल होगा घर में। ठीक है, तो अगर किसी के मोबाइल नंबर में 5 नंबर की फ्रिक्वेंसी है, तो 5 नंबर अगर लास्ट डिजिट पे है, तो वो कैसे ब्लेस कर सकता है? इस तरह से कर सकता है
कि जिसका भी काम बोलने का काम हो, हम्म, कम्युनिकेशन का काम हो, वो अच्छे से बात करे। उसको ये नंबर दे दो 100%। जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, हम्म, अब उसको बिजनेस चाहिए, वो चाहता है कि लोग मेरे से जुड़ें, तो बात करने का नंबर है ना 5, तो 5 नंबर अगर आप उनको दे देते हो तो उनको फ़ोन कैसे आएंगे? ऐसे ही लोगों के फ़ोन आएंगे जो बिजनेस से रिलेटेड बात करेंगे, तो बिजनेस में ऑटोमेटिक ग्रो हम्म, होगा। अब 6 नंबर की बात करते हैं। अगर आपके मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट पे 6 नंबर आता है, तो होता तो ये भी गुरु का नंबर है, हम्म, ठीक है? लेकिन ये दानुओं के गुरु का नंबर माना जाता है। तो इसमें हमने मोस्टली फ्रीक्वेंसी ये देखी है कि जिसके भी मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट पे 6 नंबर आता है, हम्म, कहीं न कहीं आप इसमें ये चीज़ कनेक्शन कर पाओगे कि जब भी फ़ोन आता है ना, तो थोड़े-से खर्चे से रिलेटेड फ़ोन आते हैं कि चलो ये खर्च यहाँ चलते हैं, चलो वहाँ चलते हैं, ठीक है? वैसे तो 6 नंबर होता है शुक्र का, तो पैसे का नंबर होता है, तो कहीं न कहीं से पैसे तो जुगाड़ कर ही लेता है वो। हम्म, तो नंबर 6 होना अच्छी बात है, हमको कौन से लोग फ़ोन करेंगे जो हमें पैसे का कहीं न कहीं से जुगाड़ करके दें, हम्म, ठीक है? तो फ़ायदा तो हमें होगा, लेकिन वो जो पैसे आएँगे तो कहीं न कहीं जब ऐसे लोगों से आते हैं तो खर्चा करने का मन हमारा भी होता है, क्योंकि मोबाइल नंबर तो हमारा है ना, करेक्ट। ठीक है? अब इससे ही 7 नंबर की बात करते हैं। जब 7 नंबर की फ्रीक्वेंसी को हम इसमें चेक करते हैं, तो अगर किसी का 7 नंबर है, तो अगर वो व्यक्ति आध्यात्म से जुड़ा है, किसी मंदिर गुरुद्वारे की सेवा से जुड़ा है, किसी हम्म, एनजीओ से जुड़ा है, फिर तो उसके लिए ये बेस्ट नंबर है, ठीक है? क्योंकि फिर वो दूसरों की हेल्प ही करेगा। हम्म, लेकिन क्या कहते हैं कि अगर केतु किसी का खराब हो जाए, तो वो भटक जाता है, हम्म, क्योंकि उसको विश्वास खत्म हो जाता है कि भगवान है ही नहीं। हालाँकि स्टेबिलिटी का नंबर होता है 7, लेकिन जब केतु खराब होता है, या जिसे कहें कि 7 नंबर की जब फ्रीक्वेंसी खराब हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये प्रॉब्लम हमने देखी है हम्म, कि वो व्यक्ति भटक जाता है। तो सबसे पहले उसको एक रेमेडी करवाते हैं कि सबसे पहले तो मेडिटेशन एवरीडे। भाई हम्म, उस व्यक्ति को मेडिटेशन एवरीडे करना ही चाहिए। और एक किसी भी मंदिर की चौखट पे मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे 3 उँगली रगड़नी है, और अपने मस्तक पे ऐसे त्रिपुंड टीका लगाना है, और हाथ जोड़ने उस मंदिर को, भले ही वो कोई रेमेडी करे ना करे, भले ही वो कोई कार्य करे ना करे। ये इतना छोटा-सा कार्य कर ले तो भी उसके जीवन में वो बट ब्लेसिंग आ 3 जाती उंगली ही क्यों? है। क्योंकि जनरली तो टीका तो हम मान लो इस ऐसे इससे ऐसे करके भी लगा सकते हैं। कहते हैं कि लिखने वाला तो वही था, वहाँ पे भी लिखने वाला वही था, यहाँ पे भी लिखने वाला वही है। तो हम क्या कहते हैं कि मंदिर गुरुद्वारे में हम जब जाते हैं, तो हमको बचपन से सिखाया जाता है कि मत्था टेको, हुँ, ठीक है? हुँ, तो मत्था टेकने से क्या होता है, वहाँ पे जो आती है संगत, वो होती है नाम जपने वाली संगत। तो उनके चरणों की धूल से हमारी किस्मत के लेख वो गुरु बदल देता है, ठीक है? तो अब 7 नंबर हुँ, वाले को इतने धोखे मिल जाते हैं जीवन में कि वो किसी मंदिर की चौखट पे चढ़ने से पहले 10 बार सोचता है। तो उसको क्या मन में, क्योंकि धोखे बहुत सारे मिलते हैं ना, उसको लगता है भगवान है, तो मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहा है? तो फिर वो वहाँ से भटक जाता है थोड़ा-सा। तो इसके लिए उसको बोलते हैं भाई कम से कम चौखट को ही तू रगड़ ले, और 3 उँगली क्यों? क्योंकि त्रिपुंड टीका लगाएगा तो पूरे मस्तक पे कम से कम लगेगा। तो कहीं न कहीं से उसके कर्म तो बैलेंस होंगे, ओके। ठीक है? अभी 8 नंबर रह गया हमारा, 8 हाँ, एंड 9। हाँ। तो हुँ, 8 नंबर की जब फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमें हमें सबसे ज़्यादा फ़ोन आते हैं ऐसे लोगों के जो, ऐसा कह सकते हैं कि लेबर क्लास से जुड़े व्यक्ति, या ऐसे काम जिसमें लेबर क्लास से जुड़ा हुआ काम हो, तो 8 नंबर की फ्रीक्वेंसी हम हमारे मोबाइल नंबर में हुँ, ले सकते हैं। जब हम हमारे मोबाइल नंबर में 8 नंबर की फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, हुँ, तो हमारे सबसे ज़्यादा जो कम्युनिकेशन होगा, नीचे तबके के लोगों से ज़्यादा होगा, हुँ, ठीक है? तो 8 नंबर उसी को लेना चाहिए, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है, तो उसको तो लेबर चाहिए ही चाहिए, हुँ, हुँ, उनसे बना के भी चलनी है, तो वो ले ले लास्ट के डिजिट पे 8, तो ठीक है, ठीक है? और 8 नंबर को वैसे हम कैसे मानते हैं कि जो भी 8 नंबर जिसके मोबाइल नंबर में होता है, कहीं न कहीं उसके काम धीरे-धीरे होते हैं। हुँ, तो आप देख लो, जब लेबर क्लास की बात होती है तो कितना, अगर अच्छे से उनसे व्यवहार किया जाए, तो आपका पूरे आपके लिए 2 घंटे ज़्यादा भी काम कर देंगे, नहीं तो उनकी तो ड्यूटी का टाइम फिक्स है भई। आप अपने घर खुश हो, अपने घर खुश होते हैं, हुँ, ठीक है? चलते हैं 9 नंबर। अब 9 नंबर की जब हम बात करते हैं, तो जैसे कि मैं अभी बता ही चुका था कि किसी का 9 नंबर की बात हो तो शिव की तरह होते हैं, या हनुमान जी की तरह, जैसे कि हम पढ़ते हैं। तो शिव जी कृपा करते हैं तो भोलेनाथ की तरह, और गुस्सा करते हैं तो महाकाल की तरह। तो एनर्जी वाले लोगों का फ़ोन आएँगे हमें, जो एनर्जी वर्क हमसे माँगते हो, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी एनर्जी होगी, और वो हमसे भी उम्मीद करेंगे कि हमारे साथ भी वो, हम उससे वैसे ही डील करें, वैसे ही एनर्जी से उनके साथ मिलें, तो वो ब्लेसिंग होगी। तो 9 नंबर के काम कौन करे? जिसको एनर्जी रिलेटेड काम करवाना हो, जैसे कि पुलिस, आर्मी, सिक्योरिटी, ऐसे वाले लोगों के नंबर होते हैं 9। तो अगर ऐसे लोगों के पास 9 नंबर होता है, तो वो अपनी ड्यूटी अच्छे से अलर्ट होके कर सकते हैं। तो अगर उस तरह की फ्रीक्वेंसी हो, तो हम नंबरों की कहीं न कहीं से ब्लेसिंग ले सकते हैं। ओके। एक कन्फ्यूज़न है मेरे को, हुँ, मे बी शायद ऑडियंस को भी होगा। हुँ, अब हम अपने अकॉर्डिंग नंबर लेने जाएँगे तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि 100%। हमको एक-एक डिजिट चेक करनी पड़ेगी।
कुछ ऐसा ऑप्शन है या कुछ ऐसा सॉल्यूशन है आपके पास में कि आप लास्ट की 4 डिजिट या लास्ट की 5 डिजिट का कॉम्बिनेशन का कुछ ले सकते हो? जी, एक्चुअली कैसा होता है, जब भी हम किसी को मोबाइल नंबर की फ्रीक्वेंसी देते हैं, हुँ, ठीक है, तो हम उसमें ये भी चेक करते हैं कि उसके बर्थ और डेस्टिनी के अकॉर्डिंग उसका जो चार्ट बना, जो कि लुशो ग्रिड उसका बना, हुँ, ठीक है, शेल्डन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उसका जो बर्थ चार्ट बना, उसके अंदर कौन से नंबर मिस हैं, ठीक है, पहले तो ये चेक किए जाते हैं। ठीक है, अब वो उसको जो मिस है, हम कोशिश करते हैं कि उसके मोबाइल नंबर में उसको 1 या 2 बार दिला दिया जाए, ठीक है। ताकि उसके नंबरों की फ्रीक्वेंसी से वो जुड़ेगा तो उसकी भी ब्लेसिंग उसके साथ-साथ में होती जाएगी। हुँ, एक ये चीज़ चेक की जाती है। अब जैसे कि आपका सवाल था कि अगर कोई मोबाइल नंबर हम ऐसे तो फ्रीक्वेंटली मिलेगा नहीं, हुँ, ठीक है? हुँ, तो ये बात सच है, मेहनत तो बहुत लगती है अगर मोबाइल नंबर आपको चाहिए। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हम क्या करते हैं ब्लेसिंग पे ले जाते हैं टोटल, कि जैसे कि समझो किसी बर्थ चार्ट में 5 नंबर मिसिंग है। 5 नंबर आप देखोगे तो 75% लोगों के बर्थ चार्ट में होता ही नहीं है, हुँ, ठीक है? ये विचित्र बात है, लेकिन आप जब जुड़ते हैं हम न्यूमरोलॉजी से, हम देखते हैं चार्ट्स आते हैं तो 5 नंबर होता ही नहीं है। तो 5 नंबर होता है स्टेबिलिटी का नंबर, हुँ, ठीक है? तो हम कोशिश करते हैं उस व्यक्ति को 5 के नेम नंबर की फ्रीक्वेंसी पे ले जाएँ, ठीक है? अब कोई व्यक्ति होता है, बोलता है मेरे पास पैसा बहुत आता है, लेकिन अचानक से चला जाता है। अब 5 नंबर उसके पास है नहीं, हम क्या करते हैं उसको 5 की ब्लेसिंग दिला देते हैं उसके मोबाइल नंबर के टोटल को। हुँ, 32 के 5, 41 के 5, 50 के 5 पे टोटल ले जाते हैं। वहाँ से उसको ब्लेसिंग दे देते हैं कि तेरा स्टेबिलिटी तो एटलीस्ट मोबाइल नंबर से इसके जीवन में आ जाए। ओके। अब आते हैं मोबाइल नंबर की 6th और 7th प्लेस की बात हुँ, करें, कि जैसे कि मैंने आज बता हुँ, ही दिया कि 6th और 7th प्लेस पे होती है आपकी आप और आपकी वाइफ़, हुँ, ठीक है? तो हम ये चेक करेंगे कि हमारे जो हस्बैंड और वाइफ़ के नंबर्स हैं, ठीक है? कहीं क्लैश तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है? वो चेक करके उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। लास्ट के 4 डिजिट एटलीस्ट हम ऐसे देते हैं जिससे सामने वाले को ब्लेसिंग हो जाए, ठीक है? ओके। हम क्या करते हैं लास्ट के 5 डिजिट में 0 को अवॉइड करवाते हैं, ठीक हुँ, है? लास्ट के 5 डिजिट 0 को अवॉइड करें, ठीक है? 248 अवॉइड करें, और लास्ट के जो नंबर्स होते हैं उसके अंदर अगर हम फ्रीक्वेंसी देना चाहें तो 1937 की दे सकते हैं 4 डिजिट में, हुँ, ठीक है? कि सूर्य का पावर उसके साथ कहीं न कहीं जुड़ा रहे, ठीक है? 1937 दे सकते हो, 1905 दे सकते हो। वैसे अगर हम जैसे कि हम 248 अवॉइड करते हैं, तो हम 4 को यूज़ नहीं करते हैं, नहीं तो हम हुँ, 0455 दे सकते हुँ, हैं, ठीक है? लेकिन जब डबल कॉम्बिनेशन में हम नंबर लेने जाते हैं तो कोई भी बर्थ चार्ट में ये भी चेक करना होता है कि आपके बर्थ चार्ट में कोई नंबर एक्सिस तो नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में कोई भी नंबर 2 से ज़्यादा बार है, हुँ, तो कहीं न कहीं उसका वो ग्रह बैलेंस नहीं होगा। कहीं न कहीं उसके साथ उस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ हुँ, रही होंगी। हुँ, तो ये हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट चेक करनी पड़ जाती है बात, कि सामने वाले को ये एटलीस्ट चेक कर लें कि उसके पहले ही उसके बर्थ चार्ट में समझो किसी के बर्थ चार्ट में 3 बार 5 है। अब मैंने उसके मोबाइल नंबर को फिर से 5 पे ले गया, तो उसके कम्युनिकेशन का नंबर होता है 5। अब उसका कम्युनिकेशन ख़राब हो जाएगा ना। बिल्कुल। एक्सेस में कोई भी चीज़ अगर कैसे कहूँ कि किसी को समृद्धि दे दी जाए भर-भर के, तब वो उसको सँभाल भी तो पाए। हुँ, तो कोई भी नंबर एक्सेस में भी नहीं होना चाहिए। तो 2 बार अगर किसी का बर्थ चार्ट में है, तो हम कोशिश करते हैं वो नंबर उसके मोबाइल नंबर में ना हो, और एटलीस्ट कोशिश ये करते हैं अगर पूरा नंबर बैलेंस नहीं हो रहा है, तो हुँ, लास्ट के 4 डिजिट में 0 ना हो, हुँ, क्योंकि 0 होगा तो क्या होगा, घूम फिर के कहानी कहाँ पे पहुँच जाएगी? 0 पे पहुँच जाएगी, शून्य। ठीक है? अब बहुत सारे लोग आप देखोगे जिसके 6th प्लेस पे 0 होता है। हुँ, अब वो कै उनके बर्थ चार्ट में पूरी ब्लेसिंग हो रखी है। हुँ, उनके योग एक्टिवेट हो रखे हैं, उनके बर्थ चार्ट से उनको ब्लेसिंग हो रही है, राजयोग एक्टिवेट हो रखा है। बोलते हैं सर हमको तो पैसे है ही नहीं, कहीं न कहीं हमारे पास तो ये चीज़ें हैं ही नहीं, हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो फिर हम जब चेक करते हैं कि मोबाइल नंबर से ही प्रॉब्लम आ रही है, मेहनत तो वो कर रहा है, घूम फिर के कहाँ पहुँच जा रहा है? 0 पे। तो हुँ। मोबाइल नंबर बहुत ही ज़्यादा आज के समय में इम्पोर्टेंस रखता है। अभी आपने बर्थ चार्ट की बात करी। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि नहीं कंसल्टिंग कर पाते, नहीं पैसे हो पाते। आप बर्थ चार्ट को कैसे एनालिसिस करते हो, वो एक बार समझा सकते हो आप? ज़रूर समझा सकते हैं। उसके लिए सर आप सबसे पहले तो जैसे कि हमको चाहिए होता है, बर्थ और डेस्टिनी नंबर आपका पता होना चाहिए। ठीक है। तो बर्थ होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ, हुँ। ठीक है? जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ मैं कोई आपको एक पेपर पेन दूँ, उस पे आप समझाओगे? ज़रूर, ज़रूर है समझा ना? दें। ठीक है। एक डेट ऑफ बर्थ ले ली है मैंने 14/5/1986। इसका बर्थ नंबर जैसे कि मैंने बोला बर्थ डेट का होता है, ये होता है 5। डेस्टिनी इसकी आएगी 34 का 7, क्योंकि सिंगल डिजिट पे ले जाते हैं। इसका जो एंजल नंबर होता है वो आएगा 5। अब जो हम बर्थ चार्ट की बात करते हैं वो होता है लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड सबके लिए एक ही होता है, मतलब उसके अंदर जो प्लेसमेंट होती है नंबर्स की वो एक ही रहती है। तो लोशो ग्रिड जिसे हम लक्ष्मी यंत्र भी कहते हैं, 492 357
8, 1 और 6। तो इसी तरह से सेम टू सेम एक बर्थ चार्ट हम बनाते हैं, जिसके अंदर इस कॉलम्स के अंदर ये नंबर सबसे पहले बढ़ी जाती है, इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो जैसे कि आप देखोगे सबसे पहले 1 है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा, ये 4 है, ये 5 है, फिर 1 है, फिर 9, फिर 8, फिर 6। अब जब मैंने पूरी डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी, तो ये 14 के 5 पे है, तो सबसे पहले मैं भरूँगा बर्थ नंबर, तो एक 5 और भर दिया, उसके बाद भरूँगा डेस्टिनी, तो ये डेस्टिनी नंबर है हमारा, ये हो गया बर्थ नंबर हमारा। ये बर्थ और डेस्टिनी बढ़ने के बाद एंजल नंबर की भी हम ब्लेसिंग हमारे हाथ पे लिख के भी लेते हैं, हमारे बर्थ चार्ट में भी लिखते हैं। अब आप इसमें देखोगे कि मिसिंग नंबर क्या है, तो मिसिंग नंबर इस बर्थ चार्ट में है 2 और 3। अब जब 2 और 3 मिसिंग है, तो वो कहाँ इम्पैक्ट कर रहे होंगे, हम इस बर्थ चार्ट को पढ़ के देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि एक बर्थ चार्ट अभी मैंने आपसे शेयर किया, उसके अंदर 2 और 3 की ब्लेसिंग मिस है, ठीक है। तो मोस्टली क्या किया जाता है, जो नंबर की आपके पास ब्लेसिंग नहीं है, उस नंबर के आपको रत्न पहनाए जाते हैं, क्रिस्टल धारण करवाए जाते हैं, उससे रिलेटेड आपसे रेमेडी करवाई जाती है, ठीक है। जब आप उनकी रेमेडी करते हो, तो कहीं ना कहीं वो नंबर की प्लेसमेंट आप कहीं ना कहीं उस ब्लेसिंग से ले लेते हो और आपके बर्थ चार्ट में फिल हो जाती है। जैसे कि अभी ये बर्थ चार्ट था, जिसमें आप देखोगे इसके अंदर कुछ योग बनते हैं, जैसे कि इस योग के अंदर आप देखोगे 4, 5, 6 का कॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है। तो 4, 5, 6 जब भी कंप्लीट होता है, तो राजयोग को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उस व्यक्ति को राजयोग मिलेगा। अगर वो अपने एफर्ट्स करे, तो उसके जीवन में 100% राजयोग है, मतलब वो अब भले ही वो किसी गरीब के घर में भी पैदा हो, तो मरेगा कभी गरीब नहीं। जब भी किसी ग्रिड को देखते हैं, उसके अंदर हम ये चीज़ हमेशा चेक करते हैं कि उसके कौन से प्लेन्स कंप्लीट हो रहे हैं। 8 तरीके के प्लेन बनते हैं हमारे लोशो ग्रिड से, तो जिसके अंदर जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन के जो प्लेन होते हैं, अगर वो आपके बर्थ चार्ट में है, तो आपको जीवन में सक्सेस मिलता है। सबसे पहला जो हमको जीवन में ब्लेसिंग चाहिए होती है वो चाहिए होती है 9, 5 और 1 की। 9, 5, 1 होता है, आपका लक प्लेन एक्टिवेट हो जाता है। जिसके भी बर्थ चार्ट में 9, 5, 1 होता है, वो 100% उसके जीवन का लक फैक्टर ऑन होता है। दूसरी बात, 4, 5 और 6, जब 4, 5, 6 का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ऑटोमेटिक आपका राजयोग एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप सही दिशा में एफर्ट्स लगाना स्टार्ट कर लो, तो आपको राजयोग की सारी ब्लेसिंग्स मिलने लगती है। लेकिन राजयोग तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक 816 की ब्लेसिंग भी न हो, क्योंकि 816 क्या कहता है, मेहनत करो फल मिलेगा। तो टांगे चलेंगी, मेहनत करेंगे तो राजयोग भी तो तभी होगा, कर्म करेंगे तभी तो फल मिलेगा। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं एनर्जीज इस तरह से काम करती है। तो 951, 816 और 456 आपको बताता है आपके जीवन में ब्लेसिंग। एक और चीज़ होती है 258 की, जब हम ब्लेसिंग की बात करते हैं, तो 258 हमें क्या बताता है, आपका प्रॉपर्टी प्लेन कंप्लेंट होता है। तो आपके अगर बर्थ चार्ट में 258 है, तो 100% आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम से बनने के पूरे योग बनते हैं। तो आप देख लो, सबके अंदर 5 नंबर कॉमन आ गया, और कहीं ना कहीं वहाँ से ही ब्लेसिंग हो रही है, तभी तो तीनों चारों प्लेन कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है। अब इसके अंदर एक कॉम्बिनेशन हम देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको हम देखते हैं कि डिवोर्स वाली फ्रिक्वेंसी होती है। तो कई बार कुछ प्लेन मिस होते हैं ना, तो प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि अगर किसी के व्यक्ति के बर्थ चार्ट में 2, 7 और 6 ये तीनों ही मिस हैं, तो आप चेक कर पाओगे कि उस व्यक्ति की शादी के योग नहीं बन रहे हैं, और अगर शादी हो गई है, तो कहीं ना कहीं उसके मैरिज लाइफ में इश्यूज और आगे चल के डिवोर्स की फ्रिक्वेंसी हमने देखी है। इसके कुछ सेलिब्रिटीज़ उदाहरण भी हैं, जैसे कि रेखा जी। उनके बर्थ चार्ट को आप जब एनालिसिस करते हो, 2, 7, 6 उनका प्लेन मिस है, तो आप देखो उनकी शादी सक्सेसफुल नहीं थी। एक और इसकी सेलिब्रिटी उदाहरण है श्वेता तिवारी जी। श्वेता तिवारी जी के भी बर्थ चार्ट में 2, 7, 6 आपको मिस मिलेगा। आप देख लो, उन्होंने 3 बार शादी की है, लेकिन तीनों बार ही उनकी ब्लेसिंग जीवन में वो रुक नहीं पाई शादी। तो 2, 7, 6 अगर किसी का मिस है, तो प्रॉब्लम में आ सकता है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि अगर जो है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी कैसे आ रही है, और जो नहीं है, तो उसके लिए ऐसा क्या करें ताकि उनके जीवन में ब्लेसिंग आ जाए। तो अगर 2, 7, 6 उनके पास मिस है, तो उसको कौन से नंबर की ऐसी ब्लेसिंग दिला दें ताकि उनके जीवन में ब्लेसिंग हो। एक और कॉम्बिनेशन देखा जाता है, 2, 7, 6 जो है, मैं ऐसे मानता हूँ कि सबसे डेंजर प्लान माना जाता है। अगर 2 नंबर हैं, 1 नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर तीनों नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये 2, 7, 6 अगर तीनों नहीं है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और कई बार देखा जाता है 2, 7, 6 कंप्लीट है, इसके लिए प्रॉब्लम होती है।
अब 276 की बात करें तो मन की बात होती है, मन से चलते हैं वो लोग। हम्म, तो जब 276 की बात होती है तो सिर्फ मन से सोचेगा, सामने वाला प्रैक्टिकल लाइफ में इतना कंफर्टेबल हो नहीं पाएगा, तो सामने वाले के साथ उसके विचार बनते नहीं, जिसके कारण कई बार उनकी शादी में डिवोर्स की सिचुएशन आ जाती है। ओके। इस बर्थ चार्ट में वो कौन से नंबर होने चाहिए जो मनी को भी अट्रैक्ट करे, हेल्थ को भी अट्रैक्ट करे, रिलेशनशिप को भी अट्रैक्ट करें? वो कौन से नंबर्स हैं? या ऐसे पूछूं कि वो कौन से कॉम्बिनेशन है? इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं। पहले तो ये एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में कोई नंबर नहीं है तो वो क्या कर ले, हम्म। ठीक है? हाँ, ठीक है, हाँ, ये भी पहले ये सही है। समझ लेते हैं, हम्म, किसी के बर्थ चार्ट में है ही नहीं तो वो बेचारा क्या करे, हम्म, कैसे उसकी ब्लेसिंग ले। हम्म, अब जैसे कि हमने हमारे करियर में देखा, बहुत सारे ऐसे भी लोग जुड़ते हैं जो कैपेबल नहीं होते हैं, हम्म, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि कुछ लोगों को हम रत्न धारण करवाते हैं। तो रत्न क्या होते हैं? उस कलर का रत्न पहनने से, उस ग्रह के कलर का रत्न पहनने से उसकी एनर्जी, उसकी फ्रिक्वेंसी से वो व्यक्ति जुड़ता है, हम्म, उसका वो नंबर बैलेंस होता है, हम्म, ठीक है? अगर वो व्यक्ति के पास नंबर है ही नहीं, ठीक है, उसके लिए हम रत्न पहना रहे हैं, लेकिन हर कोई रत्न भी नहीं खरीद सकता है या क्रिस्टल नहीं धारण कर सकता। कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि लड़के हैं, अब उसके 4 नंबर घूमे तो 4 क्रिस्टल तो अपने हाथ में पहनेगा नहीं, उसे शर्म करेक्ट। आएगी हम्म, कि ऑब्वियस बात है कि 4 लोगों के बीच में मैं क्रिस्टल हम्म, कैसे पहन के जाऊँगा, हम्म, ठीक है? ये फीमेल्स के हम्म, ज़्यादा कनेक्शन बनता है। तो उनके हम क्या करते हैं कि एक छोटी-सी इसकी ब्रीफिंग कर लेते हैं। समझो किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में 1 नंबर नहीं है, हम्म, ठीक है? हम्म, तो हमारे 9 के 9 ग्रह हमारे घर के अंदर हैं, या उसकी ब्लेसिंग है ना, हम ऐसे भी ले सकते हैं कि कुछ ना करके भी, मतलब छोटी-छोटी सी रेमेडीज़ करके हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि हमारे पिता, 1 नंबर होते हैं सूर्य, जो हमारे पिता को रिप्रेज़ेंट करते हैं। हम्म, तो अब अगर आपके पास 1 नंबर मिस है, आप अपने पिता की सेवा करो। अब पिता नहीं है, तो उन पिता समान व्यक्ति की सेवा करो। अगर वो भी नहीं है, तो सूर्यदेव की सेवा करो। सुबह जल्दी उठो, सूर्यदेव को जल दो। जब सूर्यदेव को जल दोगे, तो आपके जीवन में ब्लेसिंग होगी। अब सूर्यदेव को जल कब दिया जाता है? सुबह 9 बजे से पहले, ठीक है? हम्म। 9 बजे के बाद नहीं। ऐसा ना हो कि आप जब तक उठो तब तक सूर्यदेव, अच्छा, मैं कभी कभार 10-11 बजे तक भी दे देता नहीं। हूँ। सूर्यदेव क्या चाहते हैं? डिसिप्लिन। हम्म, अगर आप डिसिप्लिन हो जाओ, ठीक है? तो आपके जीवन में सारी चीज़ें ब्लेसिंग हो जाएगी। अब सूर्यदेव को जल देने के पीछे का कारण भी यही है। हम्म, जब आप सुबह उठोगे, आपको पता है 9 बजे से पहले देना है, तो जल्दी उठोगे, तो ऑटोमेटिक आप डिसिप्लिन हो जाओगे, तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में ब्लेसिंग हो जाएगी। हम्म, हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हमसे जुड़ते हैं जो कि ऐसे कहें कि 2000 के बाद के जितने भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों के अंदर आप वो 1 नंबर की ब्लेसिंग नहीं होती है। आप और मैं तो महाकाल की कृपा से 19वीं सदी में पैदा हुए हैं, तो हम सबके पास तो 1-1 नंबर की ब्लेसिंग सन से ही आ बिल्कुल, जाती है, हाँ। ठीक है? तो हम वैसे बच्चे थे, जब हमारे मदर फादर हमको बोलते थे कि कुछ बोलते थे, डाँटते थे, तो हम क्या करते थे? उस समय रूठ के चले तो जाते थे। हम दारा वाले बच्चे थे, दारा की ऐड आती थी, उसमें बच्चे होते थे, हम्म, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन फिर बोलते थे, "भई जलेबी बनी है", तो घूम फिर के घर पहुँच जाते थे। आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। हम्म, आज के ज़माने के जो बच्चे हैं वो इस तरह से हैं, आपने अगर उनको डाँट दिया, हम्म, सबसे पहले तो स्टेटस आएगा, मम्मी ने मुझे डाँटा, ठीक है? और वो स्टेटस देखते ही पूरे रिश्तेदारों के फ़ोन आपको आएँगे, क्यों भई बच्चे को, हमारे बच्चे को क्यों डाँट रहे हो? ऐसा क्या कर करेक्ट। लिया उसने? तो आज के बच्चे हैं, उनके पास 1 नंबर नहीं है। तो सबसे पहले उनको जो सबसे बड़ी सेवा करनी चाहिए, अपने पिता की सेवा करें। हम्म, जब वो पिता की सेवा करेंगे, तो उनके सारे नंबर बैलेंस हो जाएँगे, उनके अंदर वो समझ, वो हम्म। करेज आ जाएगी जिससे वो काम कर पाएँगे। वो कौन से नंबर अगर नहीं भी हो तो आपका काम चल जाएगा? हाँ, इस बॉक्स के अंदर कौन से नंबर नहीं हो तो हमारा काम चल सकता है, हम्म, ठीक है? अगर 276 में से, ठीक है? अगर 2 नहीं है, हम्म, ठीक है? तो चल जाएगा। वैसे ओके। तो क्यों? क्योंकि अगर वो व्यक्ति, बर्थ चार्ट की अगर बात करें, नंबर 2 की जब मैं बात कर ही रहा था, तो नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो 2 नंबर होता है माँ की सेवा। अगर कोई व्यक्ति है, उसके पास बर्थ चार्ट में 2 नंबर नहीं है और अगर माँ की सेवा कर रहा है, तो हम्म, नहीं है तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, हम्म, ठीक है? तो कहीं न कहीं 2 नंबर ना हो तो चलता है। ठीक है। और एक ठीक है, दूसरा? दूसरी चीज़, 4 नंबर क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का नंबर होता है, ठीक है? तो आज के इस युग में स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को भी पसंद नहीं है। हम्म, तो अगर 4 नंबर मिस हो तो चल जाता है, ठीक है? ओके। और तीसरा जो नंबर हम बोलते हैं, 8 नंबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि जो शनिदेव क्या करते हैं? बोलते हैं मेहनत करो तो फल मिलेगा। ठीक है। तो आज के इस मॉडर्न युग में तो किसी को मेहनत करने से हर कोई कतराता रहता है। तो 8 नंबर अगर ना भी हो तो भी चल जाता है। और वो कौन से नंबर हैं कि ये तो होने ही चाहिए इस बर्थ चार्ट के तो अंदर? सबसे पहले जो होना चाहिए वो तो होना चाहिए 5 नंबर। हम्म, क्योंकि 5 नंबर होता है स्टेबिलिटी का। हम्म, आपके जीवन में अगर स्टेबिलिटी ना होगी तो काम कैसे होगा? करेक्ट। दूसरी बात, आपके मोबाइल नंबर में, आपके बर्थ चार्ट के अंदर एक 3 और 6, ये दोनों नंबर भी होने बहुत आवश्यक होते हैं। अब 3 क्यों होना चाहिए? 3 होता है गुरु का ज्ञान।
मतलब आपको अगर ज्ञान होगा तभी आप किसी के साथ जीवन में हम्म आगे बात कर सकते हो। कम्युनिकेशन का नंबर जैसे कि वैसे तो 5 है ही, हम्म लेकिन गुरु का नंबर या गुरु के आशीर्वाद का नंबर हमारा हम्म 3 होता ही है, ठीक है? तो गुरु की ब्लेसिंग वहाँ से हो जाती है। अब 6 नंबर मैं क्यों बोल रहा हूँ होना चाहिए? 6 नंबर इसके लिए होना चाहिए क्योंकि आज के इस कलयुग में दानवों के गुरु का नंबर होना आवश्यक है, क्योंकि 6 नंबर न सिर्फ पैसे को दिखाता है, आपकी फैमिली लाइफ को, मतलब आपकी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? आपके परिवार को रिप्रेजेंट करता है। तो हमको हमारे परिवार के बारे में सोचने के लिए जो प्रेरित करता है वो 6 नंबर होता है, ओके ठीक है? ऐसे तो अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ कि अगर जिस ज़माने में जीना है, ठीक है? तो दोनों नंबर की ब्लेसिंग इसके लिए होनी चाहिए क्योंकि सब लोग सीधे तो ना मिलेंगे, कोई तो टेढ़ा भी मिलेगा। तो आपके पास दोनों नंबर, दोनों गुरुओं का ज्ञान होगा, तो राइट कहाँ पे फ्लेक्सिबल होना है, कहाँ पे नहीं होना है, वो हो सकता है। अब 3 और 6 को लोग वैसे तो एंटी मानते हैं कि एक दूसरे के दुश्मन नंबर होते हैं, ठीक है? लेकिन जिसके भी बर्थ चार्ट में 3 और 6 है और जब उसका पर्सनल ईयर 9 आता है, तो उसके जीवन में पैसे बरसते हैं। उसके जीवन में पैसे आने के योग बन जाते हैं 3-6 वाले के। अब शादी ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे तो शादी 3 और 6 वालों की हुई है, और उन्हीं का जय श्री महाकाल हो रहा होता है परिवार में, जैसे कि हम कहें, ठीक है? तो 3 और 6 की जब हम बात करते हैं तो मेरे हिसाब से उस घबराने की आवश्यकता नहीं है। 3 नंबर वाली वाइफ हो और 6 नंबर वाला पति हो, ठीक है? तो दोनों के जीवन में वो ब्लेसिंग होगी, मतलब पैसा तो दोनों के पास होगा। मतलब 3 वाले को मैं हमेशा कहता हूँ हाथ में सोने की लकीर होती है, पैसे की कमी कभी नहीं होती है। कहीं न कहीं से जुगाड़ से पैसे आ ही जाते हैं, और 6 नंबर वाला तो काम साम दंडभेद अपना के अब पैसे कहीं से अरेंज कर ही लेता है। तो 3 और 6, क्योंकि लग्ज़री लाइफ़ से हमको जीवन में हर किसी को एक इच्छा होती है कि मैं अच्छी ज़िंदगी जिऊँ, तो 6 नंबर उसके लिए भी चाहिए होता है। अभी एक चीज और सोशल मीडिया पे मैंने देखी भी थी, लोग बाग क्या कर रहे हैं ना, जैसे किसी का नाम सोनिया है, ठीक है? तो वो SONYAA, कुछ डबल वाई भी लगा रहे हैं, ठीक है? हुँ। कुछ डबल ए भी लगा रहे हैं स्टार्टिंग में। अल्फाबेट्स का और नंबर्स का क्या रिलेशन है? क्या वो एनर्जी चेंज हो जाती है? जी, इसको इस तरह से समझते हैं, ये भी एक स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो की जाने वाली विद्या हम्म होती है। जैसे कि हम नेम न्यूमरोलॉजी हम जब करवाते हैं, उसमें हम ये बताते हैं कि कौन से प्लेसमेंट पे कौन-सा नंबर होना चाहिए। जैसे कि आपने मोबाइल नंबर की बात की, हम्म तो मैंने आपको बताया कि इस प्लेसमेंट पे आप और आपकी वाइफ़, हम्म आपका कम्युनिकेशन कैसे लोगों के साथ है, ये नंबर को रिप्रेज़ेंट हम्म करता है। हम्म तो जब भी हमको किसी के साथ वैसे डील करनी होती है, तो नंबर को सेट करके देते हैं। अब जब नेम न्यूमरोलॉजी की बात आती है, तो जैसे कि आपने कहा, कुछ लोगों ने, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ ने भी अपने नाम के अंदर अल्फ़ाबेट जोड़े हैं और निकाले हैं, जिससे कि उनके जीवन में परिवर्तन आया। तो एनर्जीज़ 100% चेंज होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम छोटी-सी मिस्टेक कर देते हैं, या ऐसे कहूँ कि लोग ऐसे ही यूट्यूब वगैरह पे जाके अपने मन हम्म से एक अल्फ़ाबेट जोड़ देते हैं, कि क्योंकि हम सीखते हैं उसमें कि टोटल 5 पे चले जाए तो ब्लेसिंग हो जाती है। तो हम्म लोग क्या करते हैं, अपने नाम के टोटल को 5 पे ले जाने के लिए कभी ए डाल देंगे, कभी आई डाल देंगे, कभी यू डाल देंगे और किसी भी प्लेसमेंट पे डाल देते हैं। तो नहीं होता है ऐसा। क्योंकि वो उसको बहुत ही प्लेस बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है। जैसे कि इरफ़ान खान जी थे। इरफ़ान खान जब अपना नाम पूरा इरफ़ान खान जी लिखते थे, हम्म तो उनके जीवन में ब्लेसिंग थी, और हम्म जैसे ही उन्होंने सिग्नेचर इरफ़ान करना स्टार्ट किया, तो उनकी नंबर की ऐसे फ्रीक्वेंसी की डबल आर के कारण उनको इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो गई, और आगे चल के वो समस्या इतनी बढ़ गई कि उनको अपनी जान भी देनी पड़ी। तो कहीं पे भी कैसे भी नंबर ऐड करना सही नहीं होता है। बहुत सारे लोग वेबिनार्स में हम्म इस तरह से करते हैं कि एक ए लगा दिया, एक आई लगा दिया, लेकिन उससे कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, उनके जीवन में हेल्थ इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी प्लेस पे कौन सा नंबर होना चाहिए, या ओके अल्फ़ाबेट डालना है या नहीं हम्म डालना है, ठीक ठीक है। है? एक इस तरह से भी इसको समझ सकते हो आप। जैसे इसमें ऐसे कुछ बता सकते हो, जैसे 1 से 9 तक के नंबर्स होते हैं, ठीक है? हुँ। तो इन नंबर्स के कुछ अल्फ़ाबेट्स होते होंगे, ठीक है? उ उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर सकते हो? आई नो थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा, बट अगर इसको आप एक्सप्लेन कर नहीं, नहीं, पाओ? ज़रूर कर सकते हैं। हर एक नंबर की शेल्डन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हुँ, हर एक नंबर की एक फ्रीक्वेंसी है। हुँ, उन्होंने एक चीज़ देखी थी कि 9 नंबर के अंदर हम जो भी ऐड करते हैं, कहीं हुँ, न कहीं उसका टोटल उसी पे आ जाता है। हुँ, तो उन्होंने इसकी फ्रीक्वेंसी को सेट किया, क्योंकि 9 नंबर के ऊपर उनको फ्रीक्वेंसी सेट करनी थी। हुँ, तो जब ए की बात करते हैं, एक अल्फ़ाबेट की जब हम बात करते हैं, या ऐसे कहें कि 1 से 9 नंबर की बात करते हैं, तो हुँ, 1 को रिप्रेज़ेंट करने वाले अल्फ़ाबेट जो हैं, ए, आई, जे, क्यू, वाई। ये जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं 1 नंबर को रिप्रेज़ेंट करते हैं। हुँ, उसके बाद बी 2 नंबर की बात करते हैं, तो 2 नंबर में आता है बी,
के और आर, ठीक है। तो बी के आर अगर आप किसी की फ्रिक्वेंसी में दे रहे हो, डबल आर लगा दिया, जैसे कि इरफान खान जी का मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो हो गई उनको प्रॉब्लम। तो उन्होंने आगे ही लगा रखा था, इरफान के अंदर डबल आर लगा रखा था, आई डबल आर लगा रखा था, लेकिन खान लिख रहे थे तब तक उनको प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही खान हटा दिया उन्होंने, सिर्फ इरफान लिखना स्टार्ट किया, तो डबल आर की फ्रिक्वेंसी उनको कंटिन्यू फ्लेक्सिबिलिटी में आ गई, जिसके कारण उनको प्रॉब्लम आने लग गई, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो होते हैं सी, जी, एल और एस, ठीक है। इसी तरह 4 नंबर के होते हैं डी, एम और टी। 5 नंबर के होते हैं एच, ई, एन, एक्स। तो 6 नंबर की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है यू, वी और डब्ल्यू। 7 नंबर की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है ओ और जेड। 8 नंबर की फ्रिक्वेंसी होती है एफ और पी। तो इस तरह से हर एक अल्फ़ाबेट को एक नंबर दे दिया गया है। तो जब हम हमारे नेम की कैलकुलेशन करते हैं तो इसी नंबर के अकॉर्डिंग की जाती है। फिर जब हम नेम कैलकुलेट करते हैं, हम देखते हैं कि उसकी फ्रिक्वेंसी कहीं उसके नंबर के एंटी तो नहीं जा रही है, मतलब उसके नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ से विपरीत तो नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ चेक करनी होती है। उसके बाद ये भी चेक करना होता है उसको करेक्शन करके कहाँ दें। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लगा दो, एक आर लगा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ए आई लगा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन आप देखोगे हस्बैंड वाइफ होते हैं, या ऐसे कहें कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, पहले तो उनकी बहुत अच्छी बन रही होती है, शादी के बाद ऐसा क्या हो गया कि उनकी शादी के बाद उनके जीवन में प्रॉब्लम आने लगी। प्यार तो दोनों एक दूसरे को पहले से वही करते थे, जैसा वो पहले बात करते थे आज भी वैसे ही बात करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, अभी वहाँ बुलाने कैसे लगे, सोना, जानू, बाबू। तो कहीं ना कहीं आप अपने नाम की फ्रिक्वेंसी चेंज कर रहे हो। तो जहाँ 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 पे फ्रिक्वेंसी चेंज होगी वहाँ वहाँ पे ब्लेसिंग चेंज होगी। अब हम देखते हैं काफ़ी लोग हैं अपनी सरनेम लगाते ही नहीं है, ठीक है। तो सरनेम तो हमारे पितरों का आशीर्वाद होता है, उसे लगाना ही चाहिए। जैसे कि मैं अपना नाम जब भी लिखता हूँ अरविंद एल माखीजा, मैं अपना कंप्लीट नेम लिखता हूँ। कभी भी मैंने अरविंद माखीजा नहीं लिखा या खाली माखीजा या खाली अरविंद नहीं लिखा, क्योंकि मैंने अपने नाम की फ्रिक्वेंसी को इस तरह से सेट कर रखा है कि एटलीस्ट मेरे को वो मेरे गुरुओं की और मेरे पितरों के आशीर्वाद के साथ साथ मेरे नाम की फ्रिक्वेंसी मुझे हमेशा ही बैलेंस करती रहे। तो जब भी हम किसी का भी नाम सेट करते हैं तो बहुत सारे स्टेप को फॉलो करते हैं। ये भी चेक करते हैं कौन सी प्लेसमेंट पे वो नंबर दें और कहीं पे ना दें, जो कि बहुत ही कम लोग इस चीज़ पे ध्यान देते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि बस ये अल्फ़ाबेट लगा लो, 5 पे आ गया, हो गया काम। लेकिन वो आगे चल के उनके फ्यूचर में प्रॉब्लम दे सकती है, उनको हेल्थ इश्यूज़ दे सकती है। हर अल्फ़ाबेट का एक हेल्थ इश्यूज़ होता है जो कि हम कोर्स में सीखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा होगा, हाँ, ठीक बिकॉज़ है। नंबर्स बिकॉज़ अभी हम जब एनर्जी की बात करें तो कहीं न कहीं एनर्जी ज़रूरी नहीं कि पॉज़िटिव जा रही है, नेगेटिव भी जा सकती है। जैसे आपने अभी उसका बर्थ इरफान, चार्ट के अकॉर्डिंग जो बताया था। मैंने तो सिर्फ नाम से भी बता दिया, आपको उदाहरण भी दे दिया। इरफान हाँ, खान जी को आप देख हाँ, लो, आप डबल खान लिखना खाली बंद कर दिया हाँ। था, आप डबल आर की हाँ, फ्रिक्वेंसी से आपने प्रो-। इसमें एक चीज़ और बताई थी कि जैसे एंजल नंबर्स होते हैं, कि एंजल नंबर्स को आप अपने हाथ के ऊपर लिख के ये कैसे काम करता है? एंजल्स नंबर की हम अगर बात करें तो वैसे एंजल नंबर की ब्लेसिंग जो शेल्डन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग इस तरह से मानी जाती है कि उसके ऊपर डायग्राम और टाइग्राम उन्होंने सेट किए थे, क्योंकि माना जाता है कि चाइना में हर साल फ्लड आता था। हुँ, तो वहाँ के जो राजा होते थे वो उस चीज़ का पता करना चाहते थे हुँ, कि हमारे पास ये प्रॉब्लम तो आ रही है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, तो हुँ, कोई पता नहीं कर पा रहा था। तो उसमें से एक राजा थे जिनका नाम था वो ऑफ हशिया, ठीक है। तो वो ऑफ हशिया जो थे अपने आध्यात्मिक थे, थोड़े स्पिरिचुअल थे, तो अपने स्पिरिचुअल गुरु के पास गए, उन्होंने उनसे ज्ञान लिया कि इसका रास्ता बताएं। तो उन्होंने उन्हें एक मार्गदर्शन किया कि जहाँ से फ्लड आता है आप वहीं पे जाओ, इसका समाधान वहीं पे मिलेगा। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे एक टर्टल मिली, उस टर्टल के ऊपर कुछ सिम्बल्स बने थे जिसको हमने डिकोड किया, तो यही लोशो ग्रिड 4923578116 ये नंबर कॉम्बिनेशन वहाँ से निकले, ओके। ठीक है। और जिस नदी से निकले थे, ठीक है, वो ऑफ हशिया के वो नाम से नदी थी, इसके लिए उसका नाम वो ऑफ हशिया के नाम से उसको प्रचलित कर दिया गया। तो लूशो ग्रिड इसको वहाँ से दे दिया गया। एंजल नंबर की जब हम बात कर रहे थे हुँ, तो उन्होंने सेट की थी इससे फ्रिक्वेंसी दिशा पता करने के लिए कि हुँ, आगे से फ्लड कहाँ से आएगा। तो उन्होंने ये जब फ्रिक्वेंसी सेट की तो दिशाएं उससे पता की गई। लेकिन हम एंजल नंबर की ब्लेसिंग अपने हाथ पे लिख के भी इस तरह से ले पाते हैं, जब हम हमारी रिस्ट पे ग्रीन कलर की पेन से उस नंबर को लिख के उसको सर्कल करते हैं हुँ, तो वो नंबर हमें हमेशा ही ब्लेसिंग देता है। कैसे? क्योंकि आपने उस फ्रिक्वेंसी को जोड़ रखा है नंबर की, तो वो कहीं ना कहीं से आपको यूनिवर्स की एनर्जी को आप ले रहे हो। अब ग्रीन कलर की पेन हुँ, से ही मैंने बोला, ग्रीन कलर की पेन यूज़ करने का कारण क्या होता है? ग्रीन कलर होता है हमारे जीवन में स्टेबिलिटी लाने का, ठीक है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि अपने हाथ पे कुछ नंबर्स लिखते हैं,
लॉक करते हैं, 24 लिखते हैं, उसको लॉक कर दिया जाता है कि 24 मनी लॉक नंबर है। अगर कोई व्यक्ति वो ना भी करे, एक ग्रीन कलर की पेन ले ले और एक सर्कल बना देना अपने हाथ पे, तो भी वो काम कर जाता है, तो भी वो ग्रीन कलर उसके जीवन में स्टेबिलिटी ले आता है। क्योंकि 6 और 5 की फ्रिक्वेंसी जब होगी तो 5 होता है आपके स्टेबिलिटी का नंबर, 6 होता है मनी का, तो मनी आएगी और स्टेबिलिटी से आपके पास रहेगी। और जो लोग लाइक बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप्स कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या न्यूमरोलॉजी उसमें भी हेल्पफुल है? 100% उनको हेल्प कर सकती है। अब कैसे? इसको थोड़ा सा इस तरह से समझते हैं कि समझो मैंने कोई कंपनी या कोई कंपनी खोल दी है, ठीक है। अब हर नंबर वाले नंबर से भी व्यक्ति की पहचान होती है। आप जब एम्प्लॉय रखते हो अपने पास, तो आप उस नंबर से उसको काम दो, तो वो उस फील्ड में अच्छे से काम करेगा। जैसे अगर कोई एचआर रख रहे हो, जिसको सारे स्टाफ से अच्छे से संभालना है, सारे स्टाफ को, तो वो 2 नंबर वाला व्यक्ति हो, तो वो अच्छे से सारे से अपने मन की फीलिंग शेयर करेगा और लोग उससे मन की फीलिंग शेयर करेंगे, तो अच्छे से संभाल लेगा, ठीक है। यही अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका काम कम्युनिकेशन का है, ठीक है, आप उसको कम्युनिकेशन वाला काम है जिसमें उसको बात करनी होती है एक एक व्यक्ति से, मतलब नीचे से नीचे, ऊपर से ऊपर वाले व्यक्ति से उसको ही सारी चीज़ों को बैलेंस करना है, तो उसको 5 नंबर वाला व्यक्ति हो, क्योंकि उसका काम क्या है, बात करना, कम्युनिकेशन का नंबर है 5, तो बात अच्छे से कर पाएगा तो सारी चीज़ें उसकी बैलेंस होंगी, ठीक है। अगर कोई सिक्योरिटी वाला आदमी, जैसे कि उस कंपनी में सिक्योरिटी वाला आदमी है, उसकी अगर डेट ऑफ बर्थ 9 हो, तो 9 नंबर वाला सिक्योरिटी, क्योंकि 9 नंबर है ही एनर्जी वाला नंबर, तो वो अच्छे से किसको अंदर भेजना है, किसको नहीं भेजना है, वो अच्छे से उसको पता होगा, तो वो अपनी अच्छे से ड्यूटी निभा पाएगा। अब इसी नंबरों को मैं अगर इनकी प्लेसमेंट चेंज कर दूँ, 2 नंबर वाले को सिक्योरिटी गार्ड बना दूँ, तो आधे से ज़्यादा लोग तो अंदर चले जाएंगे। जिसको रोकना भी होगा वो बोल ही नहीं पाएगा, उससे फाइट कर ही नहीं पाएगा, वो बोलेगा भाई ठीक है। अब वो तो मेरे से चिल्ला के बात कर रहा था, वो सॉफ्ट हार्टेड होगा, डर जाएगा। कोई बड़ा आदमी अपना रुतबा दिखाएगा, वो बोलेगा ठीक है रहने दो भाई, तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लड़ो मत। तो अगर इनकी प्लेसमेंट खाली चेंज कर दी जाए तो ही प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर हमको सही से मालूम है कि लोगों से बात करने के लिए 5 नंबर वाला चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 9 नंबर वाला चाहिए, और जहाँ पे स्टाफ से एचआर की तरह जब फील्ड में है, वो सारे चीज़ों से बैलेंस करना चाहता है, तो अगर वो कर ले तो बैलेंस होगा ही होगा। ब्लेसिंग्स से अगर मैं पूछूं कि क्या जितने भी हमारे 1 से लेके 9 तक के नंबर्स होते हैं, उनके क्या नंबर्स के अकॉर्डिंग भी देवता होते हैं? 100% होते हैं। बताओ इसको थोड़ा सा प्लीज। अब जैसे कि आपका सबसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं हाँ, नंबरों को लेके। हाँ। तो यहाँ पे जब डीटी की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग इसके लिए भी परेशान होते हैं कि हम बर्थ नंबर से देवता को माने कि डेस्टिनी से माने, ठीक है। सही तो सही कई बार बोला। ऐसा भी होता है, बर्थ नंबर हम देवताओं की ब्लेसिंग, आपको कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, इस तरह इसके लिए भी बताई जाती है, ताकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, जैसे कि हमारे पास कोई व्यक्ति आएगा, बोलता मोबाइल नंबर तो मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं तो 20 साल से चला रहा हूँ, मेरे जीवन में कोई भी परेशानी हो मैं फेस कर लूँगा, मोबाइल मैं बंद नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, उसको ब्लेसिंग करवाने के लिए उसके वॉलपेपर पे उसके देवता की फ़ोटो लगा लेते हैं, वॉलपेपर लगवा देते हैं, ताकि जब भी वो मोबाइल खोले तो सबसे पहले उसके गुरु के दर्शन हो, उसकी एनर्जी से वो जुड़े, उसकी फील्ड से वो जुड़े। तो जैसे कि सबसे नंबर 1 अगर कोई किसी को मानता है, अगर नंबर 1 की हम बात करें, तो सूर्य का नंबर है। सूर्य जो भी डेट ऑफ बर्थ 1 को रिप्रेज़ेंट करते हैं, मतलब 1, 10, 19, 28 वाले जो भी 1 को रिप्रेज़ेंट करते हैं, वो सूर्य देव की वॉलपेपर अपने वॉल स्क्रीन पे रखें। तो जब भी अपने मोबाइल को खोलेंगे हमेशा सूर्य देव को देखते रहेंगे, ऑटोमेटिक उनके अंदर वो ब्लेसिंग, वो एनर्जी जाती रहेगी। इसी तरह अगर कोई 2 नंबर वाला व्यक्ति है, वो हमारे शिव जी जिसमें चंद्रदेव उनके सर पे विराजमान, तो अगर वो वाला फ़ोटो अपने वॉलपेपर पे रख लें तो उनके जीवन में वहाँ से ब्लेसिंग आने लग जाती है, ठीक है। इसी तरह 3 नंबर की अगर हम ब्लेसिंग की बात करें, अगर कोई 3 नंबर वाला व्यक्ति है, उसको किस देवता की पूजा करनी चाहिए, विष्णु देव की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। विष्णु देव जिसमें शेष नाग पे वो विराजमान हो, विष्णु स्वरूप हो, अगर उसकी सेवा कर लें या उसका वॉलपेपर सिर्फ लगा दे तो भी उसके जीवन में ब्लेसिंग आ जाती है। 4 नंबर वालों को गणपति जी की सेवा करनी चाहिए, मतलब उनको वॉलपेपर कौन सा लगाना चाहिए, गणपति जी का स्वरूप, वो किसी भी स्वरूप में हो, गणपति जी हो, प्रसन्नचित स्वरूप में हो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया, ठीक है। 5 नंबर वाले व्यक्ति को माँ लक्ष्मी जी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जब वो मीठा बोलेगा, वाणी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें बैलेंस होगी, और लक्ष्मी जी का वास, लक्ष्मी जी हम कहते ही हैं वाणी से आती है, आप जितना अच्छा बोलोगे उतनी अच्छी लक्ष्मी आपके पास आती है, ठीक है। उसके बाद जब 6 नंबर की बात करते हैं, तो 6 नंबर का जैसे कि शुक्र का नंबर मानते हैं,
लेकिन ये इनको किसकी पूजा करनी चाहिए? इनको करनी चाहिए कार्तिक भगवान की पूजा, ओके। कार्तिक स्वरूप की पूजा। तो कुछ लोग इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि कार्तिक स्वरूप को भी हम विराजमित कर सकते हैं, और कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं उसमें गणपति जी और कार्तिक जी दोनों साथ हों। अगर वो फोटो मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि दोनों भाई, फैमिली का नंबर भी हम 6 नंबर को ही मानते हैं। तो अगर दोनों भाइयों का स्वरूप एक साथ मिल जाता है तो वो 6 नंबर वाले अपने डीटी के फोटो की जगह उसको लगा सकते हैं, मतलब जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 6 है। 7 नंबर की अगर मैं बात करूं तो नरसिंह अवतार, अगर वो नरसिंह अवतार जी की तस्वीर लगाएं तो 100% उनके जीवन में ब्लेसिंग होती है। ओके। ठीक है, अब 8 नंबर की बात करते हैं। तो 8 नंबर में भी हम वॉलपेपर जो लगाते हैं शिव जी का ही लगाते हैं। होता तो शनि जी का नंबर है, लेकिन हम वॉलपेपर लगाते हैं शिव जी का, क्योंकि शिव जी ही है जो सारी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। किसी भी, ऐसे कहें कि जो भी काम में रुकावट आ रही है तो कहीं ना कहीं से शिव जी के आशीर्वाद से, क्योंकि वही है, महाकाली हैं जो सारी चीज़ों को बैलेंस करते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो शिव जी की तस्वीर लगाते हैं तो ब्लेसिंग हो जाती है। इसी तरह कोई 9 नंबर वाला व्यक्ति है तो 9 नंबर वाला व्यक्ति क्या करे, हनुमान जी की तस्वीर जिसमें वो राम नाम जप रहे हो वो वाला लगाए, क्योंकि हनुमान जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं राम नाम सुनने से। तो राम नाम का उच्चारण हो रहा हो या राम नाम पीछे दिख रहा हो और वॉलपेपर पे हनुमान जी की तस्वीर लगा दी जाए तो आपकी एनर्जी बैलेंस रहती है, क्योंकि जब हनुमान जी शांत होते हैं, जब भक्ति में जाते हैं तो उनसे बड़ा कोई भक्त है ही नहीं, तो वो बैलेंस करती है। तो 9 नंबर वाले की एनर्जी भी ब्लेसिंग वहाँ से हो सकती है। परफेक्ट। जब हम बाहर बैठ के डिस्कस कर रहे थे, आपने एक रेमेडी बताई थी, वाटर रेमेडी, जो कि सबको करनी चाहिए और सबके लिए बड़ी ही हेल्पफुल है। हम्म, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, ये ऑडियंस है आपकी। जी। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आप वाटर रेमेडी की जब हम बात करते हैं तो वाटर रेमेडी हम पानी से न सिर्फ हमारे जीवन में वो भी ब्लेसिंग ला सकते हैं जो हमें कभी सोची ना हो। ठीक है, तो वाटर रेमेडी की जब बात करता हूँ तो अगर किसी को, इसको 2 तरीके से समझते प्लीज हैं। बताइए। पहले तो 9 के 9 नंबर हम ग्रहों को अगर बैलेंस करना चाहें तो उसके लिए, हम्म। और एक रेमेडी मैं और देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को मैंने अभी देखा है डिप्रेशन में जाते हुए। उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की समस्या, डिप्रेशन, छोटे-छोटे मेंटल हेल्थ, बच्चे, हाँ। छोटे-छोटे बच्चे हैं, ब्रेकअप हो गया, डिप्रेशन में चले गए, बहुत सारी परेशानियों को फेस कर रहे हैं। या काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो उनको नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि उनकी एज नहीं है। ठीक है, तो कहाँ से उन चीज़ों को बैलेंस किया जाए तो हम दोनों पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं उस चीज़ पे। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की अदृश्य शक्ति अपने आसपास में महसूस हो रही हो, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, हनुमान जी की ब्लेसिंग हम हमेशा दिलवाते हैं उसे। तो सबसे पहले एक पानी का कलश ले ले, हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। ठीक है, उसके अंदर उसको ब्लो करके उस पानी को न सिर्फ वो खुद पिए, अपने घर में छिड़क दे। तो अगर उसके आसपास में कोई नेगेटिव एनर्जी होगी वो भी चली जाएगी। किसी व्यक्ति के अंदर भी अगर वो चीज़ें उसको महसूस हो रही कि मेरे को अनईजी सा महसूस हो रहा है, कई बार हमें लगता है कि हमें नज़र लग गई है या हमको किसी ने टोक लगा दी है या हमारी किसी ने कोक बांध रखी है, तो अगर कोई व्यक्ति ये संकल्प लेके, संकल्प कैसे लेते हैं, अपने हाथ में जल ले लेते हैं, उसमें हम बोल देते हैं हम 11 दिन के लिए या 21 दिन के लिए ये कार्य करने जा रहे हैं। हनुमान चालीसा तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर संकल्प लेके कर ली जाए, थोड़ा सा जल ले लें, संकल्प ले लें, हाथ से छोड़ दें, ठीक है, और उसको करने लगें और उसके पानी को खुद पिएं और दूसरों को पिलाएं। ठीक है, तो पहले तो उसकी सारी चीज़ें वहीं से बैलेंस हो जाएंगी, उनके जीवन में प्रॉब्लम्स का सवाल ही नहीं होता कि ज़्यादा लंबे समय तक प्रॉब्लम ठीक चले। है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जब वो चीज़ करने स्टार्ट करेंगे, मैं ऐसे भी बताऊँ, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको 3 दिन ही तकलीफ होगी, चौथे दिन से सारी चीज़ें बैलेंस होने लगेंगी। तो उसके लिए अगर कोई पिला रहा हो उसके प्रॉब्लम आने लगे तो डरना किसी को नहीं है। ठीक है, मैं बोलता हूँ कोई भी रेमेडी आपको हार्म नहीं कर सकती। अब चलते हैं पानी की, जब हम बात कर रहे हैं कि 9 ग्रहों को हम पानी से कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो 9 ग्रहों को भी हम पानी से बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि 1 नंबर की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने अभी सीखा था कि सूर्य हमारे पिता होते हैं। ठीक है, तो हम सूर्य को जल दें, तो सिर्फ पानी देना है सूर्य को, वहाँ से हमारा 1 नंबर बैलेंस होता है। ठीक है, अगर 2 नंबर की बात करें, जैसे कि मैं बर्थ चार्ट में भी बता रहा था कि अभी जैसे मैंने बर्थ चार्ट बनाया उसमें 2 और 3 मिस था, जो आपको मैंने हाँ ग्रिड हाँ बना के हाँ। दिखाई। तो 2 नंबर नहीं है तो वो क्या करे, एक तो अपनी माँ की सेवा करे, ठीक है, दूसरा शिव जी के ऊपर जल चढ़ाए। ओके। ठीक है, तो जल वो शिव जी पे जब चढ़ेगा तो ऑटोमेटिक उसका 2 नंबर प्रभावित होगा, 2 नंबर की उसके अंदर फ्रिक्वेंसी मिलती है। 3 नंबर की जब हम एक्टिवेशन की बात करते हैं तो अपने पानी में नहाने से पहले 1 चुटकी हल्दी डाल के नहाना स्टार्ट कर दे। ये 2 काम करती है। अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए भी रेमेडी काम करती है,
और अगर हम वो चुटकी हल्दी के डाल के नहाने लगते हैं तो हम्म, हमारा गुरु स्ट्रांग होता है। ओके। दूसरी चीज़ एक इसकी रेमेडी मैं ये भी करवाता हूँ कि अपने मस्तक पे, अपने कंठ पे, अपनी नाभि पे नियमित रूप से अष्टगंध का टीका लगाए, तो भी आपका गुरु बैलेंस होता है। ठीक है। अब 4 नंबर की बात करें, अब 4 नंबर होता है राहु का, हम्म, ठीक है? उसके पास क्या होता है, सिर्फ फेस, ठीक है? तो वो क्या चाहता है कि उसके अंदर आप जितने भी ऐसे जानवर हैं जो बोल नहीं पाते, जैसे कि हम मानते हैं, तो जानवरों की सेवा, जिसमें डॉग्स हो गए, चिड़ियाएँ हो गई, उन पक्षियों को पानी देना स्टार्ट करें तो आपके जीवन में ब्लेसिंग होती है। उसके बाद आते हैं 5 नंबर की ब्लेसिंग लेने के लिए, तो हमारे ट्रीज़, हमारे जो आसपास का वातावरण है, पौधे लगाएँ, हम्म, पौधों को जल दें। हम्म, पानी की ही बात चल रही है, पौधों को सिर्फ हम घर में जल देते हैं, उनको, पेड़ों को, पौधों को और पक्षियों को, जैसे कि हम क्या मानते हैं, तो ग्रीन कलर के पक्षी जैसे कि तोते हुए, चिड़ियाएँ हुई, ठीक है? उनको अलग हम पानी देना स्टार्ट करें, वहाँ से भी 5 नंबर की ब्लेसिंग आती है। 6 नंबर की जब हमको 6 नंबर स्ट्रॉन्ग करना है, तो या उसकी पावर लेनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, पानी के अंदर गुलाब की पंखुड़ियाँ डालें, हम्म, ठीक है? और उससे नहाएँ, तो ओके। उससे आपका स्ट्रॉन्ग होता है शुक्र, और आप लोगों को अट्रैक्ट भी करते हो अपनी तरफ, हाँ, ठीक है? 7 नंबर की जब हम बात करते हैं कि 7 नंबर की ब्लेसिंग पानी से कैसे ली जाए, तो 2 चीज़ें होती है। एक तो अंधे लोगों को पानी पिलाया जाए, हम्म, दूसरा अगर बिल्ली अगर आपके आस-पास में रहती है, उसके लिए पानी की व्यवस्था कर दो, तो आपको ब्लेसिंग होती है। 8 नंबर की बात अगर करें, तो लेबर क्लास व्यक्ति को पानी के अंदर शरबत बना के या नींबू पानी पिला दें, तो वहाँ से ब्लेसिंग हो जाती है। और अगर 9 नंबर की मैं बात करूँ हम्म, कि 9 नंबर की ब्लेसिंग कैसे की जाए, तो किसी भी ऐसे मंदिर गुरुद्वारे के बाहर अगर आप अपने नाम से कोई पानी की सेवा चालू कर दो, जिससे लोगों को, समाज तक वो सेवा पहुँचे, तो 9 नंबर की पावर आपको आ जाती है। परफेक्ट सर। काफ़ी सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली। हुँ। आई नो थोड़ा ऊपर नीचे बीच में हुआ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि सडनली आप एकदम से सवाल आ गया तो वो पूछना बन जाता है। अब काफ़ी जो व्यूवर्स आते हैं वो कहते हैं यार भाई ये गेस्ट को डिस्टर्ब करा, भाई डिस्टर्ब नहीं करता, कई बार ऐसे सवाल निकल आते हैं कि वो पूछने मेरे मजबूरी हो जाती है कि नहीं ये पूछ लेता हूँ। बाकी सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना टाइम दिया। लास्ट में ये ऑडियंस है, कोई मैसेज या कुछ भी आप बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। सबसे पहले तो भाई आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मौका दिया, और डिवाइन की ब्लेसिंग जो मैंने मेरे गुरुओं से ली थी, मैं चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँचे। आपने वो मौका दिया तो पहुँचेगी, महाकाल कृपा करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हम तो कोशिश कर रहे थे लोगों को हेल्प करने की, करेक्ट। तो 100% होगी ही होगी। एक छोटी-सी समस्या है हुँ, जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं हुँ। उसकी रेमेडी ज़रूर देना हुँ, चाहूँगा, प्लीज़, प्लीज़। क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से भी परेशान होते हैं। तो मैंने देखा ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है, तो आज अगर आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों हुँ, को हुँ। पहुँचेगी, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके घर में कोई अर्जेंट बीमार हो जाता है, इमरजेंसी में उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाता है और बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाती है अचानक से, ठीक है? जो हालाँकि कोई उम्र-दराज है, कोई भी हो, ये बच्चे से लेके बड़े तक किसी के लिए भी की जा सकती है। तो एक रेमेडी हम करवाते हैं, उसमें हम क्या करवाते हैं, उस व्यक्ति की, जो भी व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, 1 दिन पहना हुआ उसका कपड़ा होना चाहिए। उसके ऊपर आप स्ट्रॉन्ग हैवी कोई 10 किलो, 5 किलो का एक पत्थर रख दो, ठीक है? और उसको अपने घर में ही रख लेना है उस कपड़े को दबा के, ठीक है? और जैसे ही वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, मतलब आप जैसे ही रखोगे आप देखोगे उसको इम्प्रूव होने लग जाती है, हुँ, हुँ। सुधार हो जाने लगता है। जल्द से जल्द उनको उन परिस्थितियों से सुधार हो जाता है। मतलब वो अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं तो उनकी परिस्थितियाँ सुधर जाती है, और किसी को सडन हुआ है तो जल्दी से जल्दी ठीक होके वो व्यक्ति घर पे पहुँच जाता है, ठीक है? उसके बाद करना क्या होता है, वो जो यूज़ किया हुआ कपड़ा है, हुँ, उसे बहते हुए पानी में छोड़ देना है, ठीक है? उसको हुँ। यूज़ नहीं करेगा वो वापस। बट इसमें लॉजिक मेरे को समझ नहीं आया। जब इसके इसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक इसके लिए है, पानी में हम इसके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। नहीं, नहीं पानी में नहीं कि कपड़े में 8-10 किलो उसको वज़न रख के, मतलब इसमें सेंस मेरे को समझ नहीं है। मतलब आप एक्सप्लेन कर सकते हो हाँ, कि क्यों ऐसा करें? इसके लिए किया जाता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उस नेगेटिव एनर्जी को बाँध देते हैं। उस हुँ, पत्थर के ऊपर रख के, पत्थर हुँ, उसके ऊपर, उस नेगेटिव एनर्जी को हमने बाँध दिया। तो जब वो हुँ, एनर्जी बंध गई, ठीक है? तो हुँ, आपको हार्म नहीं करेगी। अगर कि हमारा क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मेरे को किसी ने कर दिया है या हुँ, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम आ रही है, हुँ। ठीक है? तो उसको कैसे रोकें? ठीक ओके, है? तो ओके। एनर्जीज़ कई बार होती है, हम जाने-अनजाने हम किसी एनर्जी से जुड़ जाते हैं, हमको अचानक से हेल्थ इश्यू होने लगते हैं। अब छोटा बच्चा है, अचानक से उसको प्रॉब्लम आने लगे, तो उसको हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द रिकवर करने की, तो करेक्ट। उसको रिकवर करने की रेमेडी होती है। ओके, परफेक्ट।
बाकी अगर आप पॉडकास्ट देखते-देखते यहाँ तक आ चुके हो तो सर की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपके कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी सवाल है, चाहे वो रिलेशन से हो, चाहे वो फैमिली से हो, चाहे आपके बिज़नेस से हो, चाहे आपकी मनी प्रॉब्लम हो, तो सर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और बाकी तो सर ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएँगे, क्यों सर? महाकाल प्रोवाइड महाकाल कराएँगे, प्रोवाइड करवाएँगे। हम सिर्फ माध्यम बनेंगे। डन सर, तो जय महाकाल जय सर। महाकाल प्रभु जी।